नमस्कार। देश का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का दिल महाकौशल इलाके को कहा जाता है और महाकौशल इलाके का दिल जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर के आसपास के इलाके 8 जिलों के महाकौशल नाम से जाने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली और सरकार बनाने में कामयाब हुई। उसमें महाकौशल इलाके का और चंबल ग्वालियर संभाग का बहुत योगदान था। 38 सीटें कुल यहाँ पर हैं, जिसमें 24 कांग्रेस मिली थी, 13 भारतीय जनता पार्टी को और 1 निर्दलीय इस पूरे महाकौशल इलाके में। और जहाँ तक जबलपुर की बात है, यहाँ पर 8 सीटें हैं, 4 कांग्रेस को मिली और 4 भारतीय जनता पार्टी को। मुकाबला बराबरी पर छूटा। जबलपुर में 4 विधानसभा सीटें शहरी हैं, 4 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों में है। तो मैं अब आपको अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ। जबलपुर की खास बातें आप जानते ही हैं। भेड़ा घाट, यहाँ नर्मदा सफ़ेद संगमरमर के पहाड़ों से गुजरती है। और दूसरे जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है भोपाल और इंदौर के बाद। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही है। तो चलिए मैं आपको अलग अलग इलाके में, अच्छी एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी है, तो अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ, कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ शहरी इलाकों में। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो जबलपुर दूध दही रबड़ी के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन, काशी विश्वनाथ, वैसे महाकौशल में जबलपुर। यहाँ पर रबड़ी और मिल्क केक ये बहुत लोग खाते रहते हैं यहाँ। और मैं आया हूँ यहाँ की जो फेमस दुकान है वहाँ। और ये बाजार का नाम क्या है? कमानिया गेट। कमानिया गेट। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कमानिया गेट। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग सैपरा के हैं। सैपरा बेटोनी, जबलपुर जिले की बात? जबलपुर जिले। तो कोई बात नहीं। हम तो मैं तो शहर मतलब जिले का आदमी होना चाहिए, चाहे बाहर का भी हो, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तो चुनाव का मैं माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में क्या हाल है इस बार? बीजेपी। किस वजह से? अरे काम के ऊपर से है। किसका काम? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान का तो नाम ही आगे नहीं कर रहे। अब ये तो सब अपन को नहीं मालूम, अपन उतनी राजनीति में रहते नहीं हैं। ठीक है। तो ये दूध का शौक आए हैं जबलपुर तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए, अच्छा। और आप बताओ भैया। सर मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या करते हो? सर मैं सेल्समैन हूँ, चिप्स का काम है अपना। हाँ? आलू चिप्स, केला चिप्स का काम है। क्या माहौल लग रहा है? सर माहौल अच्छा है। इसका दोनों पक्षों का है। हमें तो 2018 जैसी स्थिति लग रही है। 2018 जैसी स्थिति, मैच फंस सकता है, कांटे की टक्कर है। आज तो मैच साउथ अफ्रीका इंडिया का भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कोहली का बर्थडे भी है आज। हाँ? कोहली का बर्थडे भी है ना। कोहली का बर्थडे, ममता बनर्जी बैठ तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच नहीं देख के तुम बाजार में भटक रहे हो? नहीं, मैच देखते हुए ही आए हम। हम तो राह चलते लोगों से ये पूछते रहते हैं कि माहौल क्या है। माहौल बताया ना, कांटे की टक्कर लग रही है इस बार। कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है। हाँ? तो कह रहे हैं बीजेपी। अब वो अपना तर्क दे रहे हैं। बाकी अपन को जो अपन क्या है, 10 लोगों से मिलते हुए आता हूँ मैं। मेरा काम है ये, जैसे आप जा रहे हो मैं भी दुकान जाता हूँ। ज़्यादातर तो पल्ला कांग्रेस का ही लग रहा है। हमको जाते देखते हो क्या? बिल्कुल देखते हैं। रात को टीवी देखते हैं 1:30-2 बजे। तो माहौल क्या है वो आता है, वो देखते हैं। कल ही मैंने बताया ना, कटनी का देखा आपका। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि आपको बदलाव दिखाई दे रहा है? चलिए। बदलाव। हाँ, रुकिए भाई साहब। आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। इतना दिल खुश होता है जब आपको हम टीवी में देखते हैं। वही तो मैंने कहा, कल कटनी में रोज देखते हैं, रोज। अरे हमारा दिल देखते रहते ना आपको। आपको देखते रहते टीवी में, न्यूज चैनल में।
आप साक्ष्य में वहाँ से लौट के आए आपको देखने के लिए कि मुझे तो लगा आप झटके में दूध पीने आ रहे हैं तो मैंने रोका, रुकी नहीं, यहाँ का दूध भी पीजिए, दूध भी बहुत बढ़िया मिलता है। बाद में संतोष पान वाले पुरानी इनकी पान की दुकान भी पान तो खैर मैं नहीं खाता, हाँ, लेकिन चलिए आप लोग देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आती है, मज़ा आती है जिसको बोलते हैं। मैं तो ऐसे ही बस देख ही रहे हैं, ऐसे ही बात। जबलपुर में आके जबलपुर को धन्य किया आपने। अरे ऐसा भाई साहब ऐसा धन्य किया। अरे रुकिए, तो जो मैं पूछता हूँ पहले उसको बताइए, माहौल क्या है आपको? क्या बिल्कुल ही सुनोगे आप। हम खुश कितने हैं जी, आप देखो पहले। नहीं वो तो चलिए मैं दूध पी लूँगा जी। ये अब आप माहौल बताइए ना, जी, आपको क्या लग रहा है? पिछले चुनाव में 8 विधानसभा जबलपुर में थी, 4 बीजेपी की, 4 कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार बनाई, धोखे से चली गई। अभी स्थिति 5-3 का है, 5 कांग्रेस है, 3 बीजेपी है। अच्छा एक मैं आपसे सवाल पूछूं, ऐसा माना जाता है मेरे देखने में भी, अभी मैं जिन जिन शहरों से होकर के आ रहा हूँ, ज़्यादातर शहरों में या देश के ज़्यादातर शहरी इलाकों में मौजूदा दौर में इधर 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत अच्छे तौर पे माना जाता है शहरी सीटों पे। लेकिन जबलपुर की जो शहरी सीटें हैं वो पिछली बार भी कांग्रेस जीत गई, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार भी मुकाबले में कांग्रेस बहुत तगड़े से है, और कहा नहीं जा, इसकी क्या वजह है शहरी सीटों पर? कर्मठता नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, और ईमानदारी से सेवा। ये कोरोना काल का प्रभाव बहुत तेज़ है जबलपुर मंडी में, बहुत सेवा करी कांग्रेस के नेताओं ने, ये तय है। बाकी जो यहाँ के सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद हैं हमारे जबलपुर में, नहीं निकले कोई। ये किसी की बुराई की बात नहीं है, जो ऐसा आप किसी पार्टी से तो नहीं ईमानदारी से? पार्टी वार्टी का कोई नहीं, हम तो व्यापारी ट्रांसपोर्टर आदमी है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है व्यापार को लेके। ट्रांसपोर्टरों का तो बड़ा बहुत तकलीफ, बहुत एक तकलीफ। तो इधर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए और उधर से भाड़ा बढ़ा नहीं, और कोरोना ने काफ़ी तोड़ा। नहीं, खैर जो हुआ है महंगाई के दौरान जो हुआ, टैक्स जो गया है, हम लोग हर बात का टैक्स देने के बाद ही दुखी है। 60 रुपये डीजल रहा 3 साल पहले, 4 साल पहले, आज 100 रुपये के आसपास टच कर रहा है। और टोल नाका तो इतना पागल किया है, हम छोटे से ट्रांसपोर्टर हैं, रोज़ का 2000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। छोटे जिसके 100 गाड़ी है उनके तो लाखों रुपए की कहानी बनती है। टैक्स तो कम होना चाहिए, टोल नाके बंद होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पीछे 18 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को आएंगी? 30% बीजेपी रहेगी मध्य प्रदेश में। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई सवाल नहीं है। 130 से 35 सीट कांग्रेस लाएगी, बाकी की जो ले जाए बीजेपी ले जाए। अरे इधर आइए, ये बुला रही एक बार सुनिए। अच्छा ठीक है। स्थितियाँ तो अभी तो यहाँ विषम में 8 विधानसभा बहुत कसमसक है। इस बार अभी जो समीकरण चेंज हुए हैं, हमारे उत्तर मध्य में जो स्थिति थी ना, एक तरफा थी, अभी कुछ माहौल चेंज हुआ है। अब जो आके करवट बदले चुनाव के बाद, बाकी कंफर्म 4-5 सीटें तो कांग्रेस की आएगी इस बार। चलिए अच्छी बात है। इसी दूध, असल में ये दूध, एक पान और वो गटपट वाला, ये तीनों जो दुकानें हैं जबलपुर में, यहाँ पर खाने पीने की। भाई साहब आप क्या करते हैं? क्या बताऊँ, मेहनत नहीं करेंगे तो चलेगा। हाँ 3 रबड़ी वो अरे 3 रबड़ी लेते रहिएगा, हमसे थोड़ा बात कीजिए 2 मिनट, बड़ा दूर से आए। आप क्या करते हैं? कैटरिंग का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? अभी कहाँ, अभी सीजन नहीं आया, कहाँ से काम चलेगा। शादी होगी जब हमारा काम होगा। अरे कैटरर्स का तो अब शादी का काम रहेगा जब तो मेरा नहीं, काम कैटरर्स का तो देखो, मेरा इवेंट का काम है ना, मैं कैटरर्स नहीं हूँ, इवेंट का काम है मेरा। तो मैं तो जानने चुनाव के लिए आया हूँ। कोई दिलचस्पी रखते हो तो मुझे बताएं कि चुनाव में क्या लग रहा है। अब भैया उसमें हारा जीती कोई हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो कमल वाला हूँ, कमल को वोट दूंगा बस। कमल वाला हूँ मैं तो, कमल का बीजेपी में समर्थन करता हूँ, मैं बीजेपी में वोट देता हूँ। पार्टी के हैं, बीजेपी में? कोई पार्टी के नहीं, जो दिलचस्पी है, अपनी चॉइस है, सबकी अलग अलग। तो भैया आपका लगाव बीजेपी से क्यों है? अब भाई उनने अपन को जो योजनाएं, बहन बेटियों की सब चीज़ों, सबको गरीबों को देखते हुए उनने जो किया है, उसके उपचार में भैया मेरी सोच है कि मैं तो भाई अब हारे या जीते मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा ये क्यों कह रहे हो बार बार हारे या जीते? जिसको दे रहे हो, जिसको देना चाहते हो आप बोलो, वही जीतेगा। तो मैं तो भाई मतदान अपना कमल पे करूँगा। वैसे माहौल क्या लग रहा है जी? अरे इनको क्या पंजा दिखा रहे हो? 5 रुपये चाहिए उसको। अच्छा 5 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। पंजा नहीं दिखा रहा हूँ। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ।